वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मैथ सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 8.1 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी और फार्मूला, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जिससे और ज़्यादा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वो बेसिकली अगर बोला जाए तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का शुरुआत होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से। और सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में इसे हम लोग बेसिकली बेस बोलते हैं। बेस मतलब आधार, बी फॉर बेस आधार, और ये हमारा पी परपेंडिकुलर कहलाता है यानी लंब। और फिर इसे हम लोग बोलते हैं, जो तीसरी रेखा बच गई उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच से डिनोट करते हैं, या हिंदी में इसे कर्ण बोला जाता है। तो इस तरह से पहले हम लोग त्रिकोणमिति के लिए एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज रहेगा तभी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये जो बेस पर जो एंगल बन रहा है इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ वाला बेस यानी आधार होता है। ध्यान रखना है कि जब हम लोग एंगल चेंज कर देंगे, इस एंगल के बजाय इस एंगल की बात करने लग जाएंगे, तो इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा की, तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा और थीटा के साथ वाला बेस यानी आधार कहलाएगा। और ये तो कर्ण है ही हमारे पास। अब बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की तरफ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कुछ अनुपात हम लोगों को याद रखना है और वही अनुपात त्रिकोणमिति के अंदर होता भी है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला जो स्टार्ट होता है तो वो हो रहा साइन थीटा। साइन थीटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा को लिखते हैं हम लोग p/h। साइन थीटा को लिखते हैं p/h। पाइथागोरस थ्योरम तो आपको याद होगा ही, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो h² = p² + b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस प्रमेय से हम लोगों को अगर कोई दो पता हो तो तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। एनीवे, साइन थीटा = p/h पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा की बात की जाए तो कॉस थीटा होता है हमारा b/h, और तीसरी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो होता है टेन थीटा, और वो होता है p/b। तो इस तरह से हम लोगों ने तीन त्रिकोणमितीय अनुपात देख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा निकालना हो तो p/h, कॉस थीटा निकालना हो तो b/h, टेन थीटा निकालना हो p/b। किसी भी त्रिभुज में कोई दो भुजाएं दी हुई है, मतलब समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, कोई दो भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और एक बार तीनों भुजाएं पता चल गई तो इसमें से कोई सा भी हम लोग निकाल सकते हैं, साइन, कॉस या टेन। अब इसका रिवर्स भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिवर्स की अगर बात करें तो साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा p/h है तो कोसेक थीटा हो जाएगा h/p। उसी तरह से कॉस थीटा b/h है तो सेक थीटा हो जाएगा h/b, और टेन थीटा अगर p/b है तो उसका उल्टा यानी कॉट थीटा मिल जाएगा हम लोगों को b/p। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो उसका ये समरी कुछ यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब पूरक कोण। तो यहाँ तो क्लियर है ही कि अगर p/b/h में से कोई भी दो पता हो, तीसरा आसानी से निकालिए, और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया है वो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज कॉसेक थीटा दे दिया और साइन थीटा पूछा जा रहा है। सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कॉसेक थीटा आपको दे दिया, कॉसेक थीटा = 2, और आपसे पूछा गया साइन थीटा क्या है, तो जाहिर सी बात है कॉसेक थीटा h/p होता है, साइन थीटा p/h होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये भी रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है कि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा है, सेक थीटा 1/cos थीटा है, और कॉट थीटा 1/tan थीटा है। और सपोज कॉसेक थीटा दे दिया और आपसे कॉस थीटा पूछ दिया जाए, तो कॉस थीटा के लिए हमें क्या चाहिए होगा, b/h चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए, जैसे ही कॉसेक थीटा पता है, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे कॉसेक थीटा अगर दिया हुआ है, थोड़ा फ्रेश लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मान लेता हूँ आपको कॉसेक थीटा दिया हुआ है, कॉसेक थीटा = 2 गिवन है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा हमारा इक्वल होता है h/p के, h/p के, तो नीचे डिवाइड में कुछ भी नहीं तो 2/1 हो गया। अब हमें पूछा जाए कि कॉस थीटा निकालिए, ठीक है। तो कॉस थीटा मतलब b/h निकालना है,
h तो यहाँ से दिख रहा है h इक्वल्स टू 2 है, तो नीचे तो हम लोग 2 रख देंगे। b का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखिए h इक्वल्स टू 2 और p इक्वल्स टू 1 है, तो b हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे, h की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, यानी p की वैल्यू क्या है तो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो निकालना ही है, 2 पावर 2 यानी 4, 4 माइनस 1 यानी 3, तो b की वैल्यू हम लोगों को बेसिकली मिल जाएगी √3। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, b की वैल्यू √3 मिल गई। जैसे ही b की वैल्यू √3 मिल गई यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब बेसिकली कहने का ये है मेरा कि अगर कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है तो उससे हम लोग दो वैल्यूज तो पता कर लेंगे, इस त्रिभुज की दो भुजाओं को तो पता कर लेंगे, ठीक है। अब दो भुजाएं पता चल गई तो तीसरी भुजा निकल जाएगी, तीसरी भुजा निकल गई मतलब तीनों भुजा अब जब पता है तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात और कोई पूछा जाए तो आसानी से निकाल लेंगे। तो बेसिकली हम लोग को याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और सो ऑन, ठीक है। और ये रिलेशन तो पता होना ही चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। इतना पता चल गया तो इधर वाला तो याद रखने की जरूरत है नहीं। अब इसकी बात कर ले तो साइन स्टार्ट कर रहे हैं तो p/h से, कॉस b/h और टेन जो है ये दोनों का डिवीजन होता है, साइन बटा कॉस होता है, इसलिए p/b। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं काफ़ी आसानी से, और जब क्वेश्चंस बनाइएगा तो अपने आप ये खुद ही याद हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये याद हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब पूरक कोण का क्या रिलेशन होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसी जो डायग्राम है, इसी डायग्राम से हम लोग लेके चलते हैं। मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में जो एंगल थीटा है उसके सामने p और ये बेस कहला जाएगा और ये h, मतलब लंब, आधार और ये कर्ण है हमारा। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझना है बेसिकली, तो उसका मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये क्या होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो समेशन होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, मतलब इन दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। यानी ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर हम लोग साइन थीटा निकालने की कोशिश करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p/h, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल्स टू p/h मिल गया हम लोगों को। साइन 90 माइनस थीटा अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए इस एंगल के लिए जब हम लोग निकालेंगे तो उस समय p ये हो जाएगा और h तो वही रहेगा, मतलब साइन 90 माइनस थीटा बेसिकली हो जाएगा b/h हो जाएगा। और b/h किसको हम लोग बोलते हैं, कॉस थीटा को। यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के। मैं ज़्यादा डेप्थ में इस फॉर्मूला के डेरिवेशन में ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यही बता दूँ बस कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के। और इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा का। और भी कुछ रिलेशन होता है, जैसे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा वो इक्वल हो जाता है कॉट थीटा के। तो इस तरह से हमारे पास दो तीन रिलेशन मिल गया, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन मतलब साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण के बराबर होता है, और उसी तरह से tan कॉट भी एक दूसरे के पूरक कोण के बराबर होता है, मतलब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस याद रख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मतलब इन सभी पर हम लोगों को वैल्यू चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का। स्टार्ट करते सबसे पहले 0 डिग्री पर देख लेते हैं क्या वैल्यू होता है। तो याद रखने के लिए देखिए इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट रख सकते हैं आप, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस पर हम लोग सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसा लिख लेते हैं, और सबसे मैक्सिमम 4 है तो 4 से सब में डिवाइड दे देते हैं। 4 से सब में डिवाइड दे दिया हमने, और सबका रूट ले लेते हैं। सबका रूट ले लिया हमने। जैसे ही सबका रूट लेंगे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो साइन का वैल्यू मिल जाएगा। फाइनल रिजल्ट देखिए 0/4 यानी 0, 0 का रूट 0, 1/4 यानी 1/2 हो जाएगा,
2/4 तो 1/2 हो गया, तो 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, और ये 4 कैंसिल हो गया, मतलब 1 का √1 होता है। तो इस तरह से हमें साइन का वैल्यू मिल गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अगर कॉस का वैल्यू चाहिए तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे इसको इधर से लिखा, अब उल्टा लिखना चालू कर देंगे, तो 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 और फाइनली 0। इस तरह से हम लोगों ने कॉस का वैल्यू भी लिख लिया। अब फाइनली बच गया tan का वैल्यू। जैसे ही tan का वैल्यू निकालना है तो साइन बटा कॉस, हम लोग जानते हैं कि साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो 0/1 0 होता है, 1/2 √3/2 यानी 1/√3, 1/√2 1/√2 1 हो गया, √3/2 और 1/2 यानी √3, 1/0 यानी अनडिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं हो सकता है, या इन्फिनिटी भी कई बार लिख देते हैं। तो ओवरऑल साइन कॉस और tan का वैल्यू हम लोगों ने इजीली निकाल लिया। हालांकि आपको एग्जाम में निकालना नहीं है, आप लोगों को घर से याद करके जाना है। एक बार जब क्वेश्चंस आप बनाइएगा तो ये भी वैल्यूज जो है वो याद हो जाएंगे, और ये मस्ट है, आपको याद रहना ही चाहिए, क्योंकि ये याद नहीं रहा तो आप आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल मैंने बता दिया, अगर एग्जाम में भूल जाए तो किस ट्रिक से रिमाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आपसे कि इसको बार बार लिख करके किसी तरह से याद कर लें, ताकि एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो। बढ़ते हैं अब लास्ट टॉपिक यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी होते हैं त्रिकोणमिति के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। उस इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को मैं यहाँ समराइज कर देता हूँ, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और लास्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हालांकि इन सभी फॉर्मूला का कुछ ना कुछ डेरिवेशन है, और डेरिवेशन कुछ खास नहीं, आप खुद से कर सकते हैं। साइन थीटा का जो वैल्यू है p/h, कॉस थीटा का जो वैल्यू है b/h, वो पुट करके रखिएगा। आप देखिएगा माइनस माइनस करने पे केवल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये सारे फॉर्मूला आसानी से प्रूफ किए जा सकते हैं। बट प्रूफ की यहाँ पर मैं रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी, इसलिए प्रूफ में नहीं जाते हैं। फिर सिर्फ ये समझ लेते हैं कि ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके, जैसे अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कई बार बहुत सारे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो में अपना फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, जिसको सब मिनिमाइज करके फाइनल एक रिजल्ट बताना होता है। तो उसमें जो सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने क्लास में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को कवर किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसके बाद ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियो सीरीज। थैंक यू।